प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्म सुख के सामने शारीरिक सुख, भौतिक सुख बचकाने हैं, एकदम बचकाना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं। आत्म सुख के सामने इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आत्म सुख के सामने शारीरिक सुख, भौतिक सुख सब बचकाने हैं। भौतिक या शारीरिक सुख का मतलब क्या? शरीर से जुड़े हुए जितने भी आपके सुख हैं, मन से जुड़े हुए जितने भी आपके सुख हैं, ये सब बचकाने हैं, क्योंकि इन सुखों के साथ ही हमें दुख मिलता है। इनकी सीमा है। आप कोई भी सुख ले लीजिए, जैसे वासना का सुख है, जब आप लेते हैं, शरीर की वासना का सुख बता रहा हूं मैं, जैसे स्त्री पुरुष का जो आपस में संबंध होता है, उससे जो सुख मिलता है कितनी देर रहता है? क्षण भर का है, कुछ समय। आप जब जीभ से स्वाद लेते हैं, जैसे भोजन का जो सुख होता है, कितनी देर रहता है? कितनी देर का वो सुख होता है? फिर लेना पड़ता है, फिर लेना पड़ता है, बहुत थोड़ी समय के लिए। आप मीठा खा लें, आप नमकीन खा लें, कुछ भी जो आप सुख ले रहे हैं, कितने समय के लिए? वो बस थोड़े से समय के लिए, उसके बाद फिर खत्म। जीभ के नीचे, इस गले के नीचे उतरा, जीभ में आया, स्वाद लिया आपने और गले से नीचे गया ही कि सब बराबर हो गया। नीचे गले से उतरा ही, ये 2 इंच की जो रसना है, नीचे उतरा और सब बराबर, गया स्वाद, सब खत्म। ये है रसना का स्वाद। ऐसे ही आप धन का सुख ले लीजिए। धन हाथ में रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, खर्च करने भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप जो चीजें धन से खरीदने वाले हैं वो भी सीमित हैं, सीमित हैं। धन भी आपके कहाँ हाथ में रहता है, कहाँ आपको सुख रहता है? जब याद आता है तो धन का सुख है। जैसे आपके बैंक में जमा है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, तो वो तो बैंक में बैलेंस है। घर पे भी आप रख लेंगे तो कितना रख लेंगे, वो भी घर पे रखा हुआ। आपके साथ क्या है? सुख आपके साथ थोड़ी है। समझ रहे हैं आप बात को? भौतिक सुख आपके साथ नहीं, और इनमें कष्ट बराबर से है, बराबर लगा ही हुआ है। इसलिए ये सुख बचकाने हैं, एकदम बचकाने, बहुत छोटे हैं आत्म सुख के सामने। इन सुखों में दुख भरा हुआ है। आप ज्यादा, अब देखिए, आप अगर शारीरिक सुख ज्यादा लेते हैं, जैसे वासना का सुख मैंने बताया, जब आप बहुत अधिक इसका करेंगे तो शरीर रुग्ण हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, कई सारे रोग होना शुरू हो जाएंगे। ऊर्जा नीचे की ओर अगर बहुत अधिक जाएगी, कई सारी बीमारियां आपने सुना होगा। ऐसे ही अगर आप भोजन का बहुत अधिक, जैसे आपको जो स्वादिष्ट लगता है वो अगर आप बहुत अधिक खा लेते हैं तो क्या होगा? सीमा है इसकी। कितना खा लेंगे आप? खा लेंगे, पेट भर जाता है, इतना सा तो पेट है हमारा। सीमा है, आप भोग ही नहीं सकते इसको। भौतिक सुख बचकाने हैं, शारीरिक सुख एकदम बचकाने हैं। फिर थोड़ी देर में फिर आपको लगेगा, फिर थोड़ी देर में फिर आपको लगेगा, और यही उलझाना, यही माया है। समझो, धन आप कमा भी लोगे, आपके साथ नहीं रहता। क्या कर लोगे उस धन का? खा तो जाओगे नहीं, खाना तो भोजन ही है आपको। और फिर जैसे ही धन आता है, 100 लोग पीछे पड़ जाते हैं, 100 लोग पीछे पड़ जाते हैं, 100 तरीके की बातें होती, लोग पीछे पड़े रहते हैं, इसका ऐसा के, और 100 लोगों की सहायता आपको करनी। तो ये सारे सुख जो हमें सुख लगने लगते हैं, वास्तव में ये दुख ही है, छोटे हैं। आत्म सुख क्या है? आत्म सुख आपके सदा साथ है, सदा आपके ही साथ है। और मजे की बात यह है कि उसमें कोई दुख नहीं है। इन सुखों में दुख है, अगर इसको आप ज्यादा सुख ले लेंगे तो दुख हो जाएगा। लेकिन आत्म सुख जितना लोगे उतना ही डूबते चलो जाओगे, डूबते चलो जाओगे। डूबो डूबो, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। आपके साथ है, हर पल आपके साथ है, सोते बैठते उठते जागते। आत्म सुख
प्रति क्षण आपके साथ। वो शरीर का विषय नहीं, वो मन का विषय नहीं, वो इंद्रियों का विषय नहीं, वो आपकी अपनी बात है। असली आनंद है वो, कभी खत्म नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, मृत्यु उसको समाप्त नहीं कर सकती, जन्म मृत्यु से परे है वो। ऐसा है आत्म सुख, ऐसा है परमात्म सुख, सत्य का सुख। इसलिए उसे आनंद का सुख हमने कहा ही नहीं। सुख भौतिक कही हमने, शारीरिक सुख कहो, सुख दुख का खेल कहा हमने। इस शब्दों पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी हम आत्म सुख जब हम कह रहे हैं तो वो आनंद की बात कर रहे हैं, और संसार के सुख दुख है, इन तुम में तो सुख और दुख दोनों लगे हुए हैं, अच्छा बुरा लगा हुआ है, लाभ हानि लगी हुई है, जय पराजय है, हार जीत लगी हुई है, सीमित है। और जो भी आपको यहाँ सुख मिल रहा है, वो शरीर का हो, वो स्वाद का हो, वो धन का हो, वो स्वास्थ्य का सुख हो, क्योंकि शरीर के स्वास्थ्य का भी सुख हो, वासना का सुख हो, ये सारे नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही शरीर बूढ़ा हुआ, शरीर का सुख, वासना का जो सुख है वो चला गया। जैसे ही शरीर वृद्ध हुआ, जो स्वाद का सुख है वो रहेगा तो, लेकिन फिर आपको अनेक सारे रोग रहेंगे, आप उसको भोग नहीं पाएंगे। इसलिए ये हमेशा नहीं रहता, शारीरिक सुख हमेशा रहता ही नहीं, कुछ समय रहेगा और फिर चला जाएगा। आत्म सुख सदा रहेगा, कोई इसे मिटा नहीं सकता, कोई इसे छीन नहीं सकता। एक बार आप अपनी आत्मा को जान लें, सत्य को पहचान लें, अपने को जान लें, ये सुख कभी नहीं जाएगा, जीते जी अमर हो जाएंगे आप। इसे कहीं खर्च, धन तो ऐसा है कि खर्च हो जाता है, हम पैसे कितना भी कमा लें, जितना आप चाहें उतने खर्च हो जाते हैं। जिनके पास जितना धन है उन्हें उतनी ही धन की चिंता है, क्योंकि उनका धन उतना ही खर्च हो रहा है। उनकी 100 प्रकार की और उनके 100 प्रकार के और खर्च बढ़ जाते हैं। जिनके पास जितना धन है उनके 100 खर्चे हैं, उनके उतने ही ज़्यादा खर्चे हैं, और उन्हें उतनी ही धन की ज़रूरत है, खर्च होता चला जाता है। इसलिए धन का भी सुख बेकार, खर्च होता चला जाता है, वो खर्च ही होता चला जाता है। अगर वो 1000 रुपये कमा रहे हैं तो वो खर्च हो रहे हैं। जब वो 10,000 कमाने लग गए तो 10,000 के हिसाब से खर्च होने लग गया। जब 1 लाख कमाने लग गए तो 1 लाख के हिसाब से खर्च होने लग गए। यानी खर्च तो लगातार चल ही रहा है, खर्च हो जाता है, लेकिन ये खर्च नहीं होगा। इसीलिए तो कहा शारीरिक सुख के सामने, शारीरिक सुख बचकाने हैं, आत्म सुख के सामने बचकाने हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। आत्म सुख ही सच्चा सुख है, जो हमेशा रहेगा, जो आपसे कोई जो छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, खर्च नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, मृत्यु भी उसे मिटा नहीं सकती। तो बताओ आत्म सुख कितनी ऊंची बात है। जितना चाहो उतना ले लो, जितना डूबना चाहो उतना डूब लो इसमें, कभी खत्म नहीं होता, कभी खर्च नहीं होता। जितना डूबना चाहो, कोई सीमा नहीं, सीमाओं से परे है, सीमाओं से परे, क्योंकि मनुष्य भीतर ही भीतर असीमित होना चाहता है। अगर वो शरीर के सुख को जब भोगने लगता है तो वो उसमें भी ऐसा ही चाहता है कि ये असीम हो जाए। धन के सुख को जब मनुष्य भोगना चाहता है तो हमारे भीतर दरअसल पूर्ण होने का भाव है, असीम यानी अनलिमिटेड। हम चाहते हैं कि कोई भी चीज अनलिमिटेड हो जाए, हम हमेशा भोगते रहें, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्वाद हो। स्वाद के लिए हम बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, लेकिन सबकी सीमा है, सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। शरीर की अपनी सीमा है, आप चाह कर भी नहीं खा सकते। इसलिए तो कहा शारीरिक सुख बचका नहीं है, भौतिक सुख बहुत छोटे हैं, आत्म सुख बहुत ऊंची बात है। इसलिए तुम आत्म सुख की ओर आओ, सच्चे सुख की ओर आओ, उसे आनंद कहा हमने, आनंद की ओर आओ। आत्म सुख के सामने ये सारे सुख बचकाने हैं, बेकार हैं, इनका कोई मूल्य ही नहीं। सच्चा मूल्य आत्म सुख का है। अपने को जानो, लेकिन इसके लिए प्रयास करना हो, क्योंकि हमें आदत इन्हीं सुखों की पड़ गई। और एक और बात है, इन सारे सुखों में
जो भौतिक हैं, जो शारीरिक हैं, सब में दुख भरे पड़े हैं। सब में दुख है। दुख कैसे हैं? आप अधिक समय तक नहीं ले सकते, समस्याएं पैदा हो जाती हैं, शरीर के साथ समस्याएं पैदा हो जाती, मन के साथ समस्याएं पैदा हो जाती, इंद्रियों के साथ समस्याएं पैदा हो जाती। इस इन सुखों में दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है और दुख पैदा होता है। तुरंत तुरंत ही दुख पैदा होता है। जैसे धन मिल गया, सुख मिला, खर्च हो गया, दुख हो गया। व्यक्ति को, जिसको धन मिला, अगर वो खर्च ही हो गया तो फिर दुखी हो गया। वो सुख रहा कहां उसका, वो तो चला गया। ऐसे ही शारीरिक सुख है, तो ये सारे सुख दुखों में बाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जिसके पीछे दुख खड़ा ही है, हम उस सुख को भोगें क्यों? हम सच्चे सुख की ओर क्यों ना जाएं? सच्चे सुख को तलाशो और वही आत्म सुख है। इसलिए शारीरिक सुख के सामने ये सारे सुख बचकाने हैं, छोटे हैं, कोई अर्थ ही नहीं है इनका। इसलिए आत्म सुख की ओर आओ। आत्म सुख ही सच्चा सुख है। इसलिए मुक्ति को जानो, यही तो मुक्ति है और कुछ नहीं। आत्म सुख ही मुक्ति है, मुक्ति कुछ और नहीं, आत्म सुख ही मुक्ति है। इसलिए मुक्ति को भी आत्म सुख कहा। शारीरिक सुख दुख है और हमें इन्हीं की आदत पड़ी, इसलिए इनसे ही तो मुक्ति चाहिए हमें, इसलिए आत्म सुख। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि आत्म सुख क्या है और क्यों उसके सामने शारीरिक सुख बचकाने हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।